नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे मैकेनिकल सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ होता है और कैसे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी मैकेनिकल सिस्टम गिवन है तो क्या करना है, तो ये एम मास है और डैशपोर्ट और डैम्पर का बी है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक है, और ये क्या है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें ये क्या करना है, ये कोई मैकेनिकल सिस्टम गिवन है और हमें क्या करना है, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एंड फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन एक्स ऑफ एस डिवाइड बाई एफ एस। तो ये अगर एफ ऑफ टी, ये हम क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है तो अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या होगा, दैट विल बी थ्री डिफरेंट रेजिस्टिंग फोर्स व्हिच विल अपोज द मोशन। तो ये रेजिस्टिंग फोर्स में क्या आएगा, ड्यू टू द मास आएगा, ड्यू टू द डैम्पर आएगा और ड्यू टू द स्प्रिंग आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप का सिस्टम है, इसको पता चलना चाहिए कि कैसे, कौन सा टाइप है, मैकेनिकल और ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम है और रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम है। तो इससे पता चला मास, डैम्पर और स्प्रिंग है, दैट मीन्स ये ट्रांसलेशनल टाइप मैकेनिकल सिस्टम। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एलोंग स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगर एफ ऑफ टी अप्लाई करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस में होता है तो ये रोटेशनल टाइप मैकेनिकल सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करेंगे कि मास में कैसे अलग अलग फोर्सेस पड़ रहा है और उसका डायरेक्शन में शो करना है उस मास को। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही मास है तो यहाँ पे, और एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एफ ऑफ टी। अगर इस डायरेक्शन में तो रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू डैशपोर्ट, डैम्पर एंड मास, तो वो क्या होगा, इसका अपोजिट में होगा, तभी तो रेजिस्टिंग फोर्स होगा। तो यहाँ पे एफ एम ड्यू टू दी फोर्स ड्यू टू दी मास एम और फोर्स ड्यू टू दी डैम्पर और डैशपोर्ट एफ बी और फोर्स ड्यू टू दी स्प्रिंग एफ के। तो ये अगर एफ ऑफ टी इस तरफ होगा, एक्सटर्नल फोर्स अगर इस डायरेक्शन में होगा तो रेजिस्टिंग फोर्स इसके अपोजिट में है। और रेजिस्टिंग फोर्स क्या है कि फोर्स ड्यू टू द मास एम, ड्यू टू द डैशपोर्ट और डैम्पर एफ बी और ड्यू टू द स्प्रिंग एफ के। ठीक है, तो ये तीन एफ एम, एफ बी, एफ के, ये तीन अलग अलग फोर्सेस जो कि रेजिस्ट करेगा मोशन को। ठीक है, अगर इसमें हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, तो नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो दैट मीन्स एफ ऑफ टी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ टी, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, तो रेजिस्टिंग फोर्स को हम लिखेंगे एफ एम माइनस एफ बी माइनस एफ के शुड बी इक्वल टू जीरो। क्यों, ये रेजिस्टिंग फोर्स इसको नेगेटिव में शो की, अपोजिट में। ठीक है, तो माइनस एफ एम माइनस एफ बी माइनस एफ के इक्वल टू जीरो। और इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ एम प्लस एफ बी प्लस एफ के। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स एक तरफ और रेजिस्टिंग फोर्स एक तरफ। और ये जो एफ एम क्या है, force due to the mass m, that is m d square x by dt square। ये ऑलरेडी मैं बता चुका था ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में। ठीक है, और एफ बी ये फोर्स ड्यू टू द मास m। ठीक है, और मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखें डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। और एफ बी फोर्स ड्यू टू द डैशपोर्ट और डैम्पर, और ये ड्यू टू द फ्रिक्शन होता है फोर्स, ये डैशपोर्ट और डैम्पर का। तो एफ बी इक्वल टू बी डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी में अगर वेलोसिटी के फॉर भी है और वेलोसिटी को अगर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो डी एक्स बाई डी टी। और एफ के दैट इज
ये 3 फोर्स था, मैं बताया था। तो ये 3 फोर्स है, ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है। तो ये मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो ये पुट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स, ठीक है। और इस ये क्या है, मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस इक्वल टू एम डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव तो स्क्वायर और एक्स ऑफ एस प्लस डी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, सिंगल डेरिवेटिव है तो बी एस एक्स ऑफ एस प्लस के एक्स ऑफ एस। और इसमें अगर एक्स ऑफ एस कॉमन ले लेंगे तो एक्स ऑफ एस क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस बी एस प्लस के, और एक्स ऑफ एस डिवाइडेड एफ ऑफ एस क्या हो जाएगा, 1 बाई एम स्क्वायर प्लस बी एस प्लस के हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ गिवन मैकेनिकल सिस्टम। तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट अज्यूमिंग इनिशियल कंडीशन 0। तो इनिशियल कंडीशन यहाँ पे कंसिडर नहीं किए, और आउटपुट क्या है, एक्स है और एक डिस्प्लेसमेंट है, और एफ ऑफ टी की क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। अगर इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लिखेंगे तो एफ ऑफ एस एक्स ऑफ एस, तो आउटपुट अपन इनपुट लाप्लास के फॉर्म में है, और ये है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस गिवन मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये था फ्री बॉडी डायग्राम और ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए मैकेनिकल सिस्टम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।